सो ऑल राइट एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे होंगे HTML फिल्म्स के बारे में। एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन। एंड एज यू कैन सी आई हैव 455 सब्सक्राइबर राइट नाउ, तो हेल्प मी रीच आउट 500 एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं HTML फिल्म्स के बारे में, किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अपने जो हमारा VS कोड है हमने ओपन कर रखा है और आपको बेसिक सी चीज़ें सेटअप कर लेनी है। एक HTML फाइल क्रिएट कर लेनी है और अपना प्राइवेट कोड लिख के यहाँ पे टाइटल में हमें दे देना है HTML iframe। ठीक है, iframe। ठीक है, यहाँ लिख रहे होंगे और यहाँ पे हम लिख रहे होंगे H1 H2 में HTML iframe एंड यहीं पर नीचे आ जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देंगे और फिर हम यहाँ पे लिख रहे होंगे अपना। ठीक है, जो भी हमारा iframe टैग होगा किस तरीके से आपको यूज़ करना है वो हम आपको बता रहे होंगे। बेसिक सा अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे इसने बताया एन HTML iframe इज यूज्ड टू डिस्प्ले वेब पेज विद इन वेब पेज। तो जो हमारा वेब पेज होता है उसके अंदर अगर आपको किसी वेब पेज को दिखाना है एक iframe के अंदर, ठीक है, तो उसको हम मतलब शो कर देते हैं। जैसे आप अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो हम W3 स्कूल का iframe देख पा रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप किसी पेज को अपने इसमें दिखा सकते हो वेबसाइट में। ठीक है, तो कैसे दिखाना होता है चलिए इस बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया HTML iframe सिंटैक्स क्या होता है, पहले आपको लिखना होता है द HTML iframe टैग स्पेसिफाइज इन इनलाइन फ्रेम। तो इनलाइन फ्रेम होता है एंड इनलाइन फ्रेम इज यूज्ड टू एम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन द करंट HTML डॉक्यूमेंट। तो जो हमारा HTML करंट डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हम मतलब कोई डॉक्यूमेंट को दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसे ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखा देगा जैसे कि हमें बताया गया अनदर डॉक्यूमेंट विद इन द करंट HTML डॉक्यूमेंट। तो जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है इसके अंदर हमको दूसरा डॉक्यूमेंट दिखा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा iframe आ रहा होता है, सोर्स टैग के अंदर हम URL दे रहे होते हैं, टाइटल कुछ दे रहे होते हैं, इस तरीके से आ रहा होता है। हो सकता है W3 स्कूल वेबसाइट का ये जो शो नहीं होगा। ठीक है, Ctrl+C आपको ये कर लेना है एंड यहाँ पे आके हमें iframe लिखना है, iframe एंड सोर्स के अंदर हमें ये कर देना है एंड हम कुछ टाइटल दे सकते हैं इसको, iframe डॉक्स अबाउट iframe हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, डॉक्स ऑन iframe इस तरीके से एंड हमने फ्रेम बॉर्डर दे रखी है और देखते हैं क्या ये शो होता है नहीं। ठीक है, अगर आप देख होंगे यहाँ पे बता रहा है कि रिफ्यूज टू कनेक्ट, आई डोंट नो वाई बट इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ आपको नहीं दिखाई दे। और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, अगर आपको इसको देखना है तो हम यहाँ से यूट्यूब से ले रहे होंगे, आपको पहले यहाँ पे शेयर करना है किसी वीडियो को। ठीक है, और यहाँ से उसका एम्बेड कोड लेना है। ठीक है, ये वाला एंड इसे कॉपी कर लेना है और इसे कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और इसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसे यहाँ से Ctrl+V कर देंगे और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं चल रहा किस तरीके से हो रही है, ये भी हमें पता चल जाएगी। तो आप यहाँ पे देखते हैं हमारी वीडियो आ गई। अगर मैं इसे अभी ओपन करूँ तो यहाँ पे प्ले भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्ले हो जाएगी और आपके पास सारे कंट्रोल है, आप इसे फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। जो भी होता है अगर आपको यूट्यूब पे देखना हो तो आप वॉच ऑन यूट्यूब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो यूट्यूब का वीडियो उसको अपनी वेबसाइट में ये कर दिया। तो ठीक है, इसी तरीके से आप iframe का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताई गई, जैसे यहाँ पे हाइट विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप उसको हाइट विड्थ दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ इसकी हाइट विड्थ को छोटी कर सकता हूँ, अगर मुझे चाहिए इसकी जो विड्थ है वो 360 होनी चाहिए। ठीक है, ये बाइट वर्ड पिक्सल्स में हो रहा होता है, तो आप देखेंगे 360 और इस तरीके से हमारी वीडियो आएंगी यहाँ पे। और अगर आपको चाहिए इसकी हाइट भी आपको छोटी करनी है तो आप यहाँ पे 200 कर सकते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देख ली। अगर आपको हाइट वेट करनी है वो आप कर सकते हैं, जैसे कि हमें बताया गया हाइट वेट एंड टाइटल आप दे सकते हैं एंड और यू कैन यूज़ स्टाइल एट्रीब्यूट टू एंड यूज़ CSS हाइट वेट प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके CSS की हाइट वेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, iframe remove the border by default iframe has a border around it. To remove the border add the style attribute and use a CSS border property। ठीक है, तो हम border property का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके बाहर हमारे लिए कुछ iframe रहता होगा। ठीक है, जो बाई डिफ़ॉल्ट अगर आप चाहो तो सेम बॉर्डर में CSS में जाके नन कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है, यहाँ पे अगर हम स्टाइल का यूज़ करके बॉर्डर को अगर नन कर दें तो ये हमारे लिए नन हो जाएगा और अगर आपको कुछ बॉर्डर दिखाई दे रही तो वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब आपको इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, नीचे है तो यहाँ पे लिखा हुआ विद CSS यू कैन आल्सो चेंज द साइज स्टाइल एंड कलर ऑफ iframes बॉर्डर। तो आप वो भी कर सकते हैं, अगर आपको iframe को कुछ बॉर्डर देनी है उसकी स्टाइल साइज़ क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ 2 पिक्सल चाहिए मुझे और सॉलिड बॉर्डर ब्लैक चाहिए। ठीक है, ब्लैक। ठीक है, ये हम रखेंगे और यहाँ पे आएंगे
तो आपको दिखाई देगा कि हमारे पास अब बॉर्डर होगी 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, जो कि अभी इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि आपका जो कलर है ये भी ब्लैक है। तो हम यहाँ पे कौन सा कलर दे सकते हैं, इस तरीके से रेड, क्योंकि रेड अच्छे तरीके से दिखाई देगा। और अब हमारा जो फ्रेम है वो अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, फ्रेम में जो बॉर्डर है, ठीक है। आप बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा कर्व हो जाए, ठीक है, राउंड इस पे आ जाए। और अगर आपको CSS अभी नहीं देखी आपने, आपको ये नहीं होगा पता, ठीक है। 5 पिक्सल में से दे दूँगा ताकि इसके जो ये है आप इस देखते हैं इस सर्कल में आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे बताएगा टारगेट फॉर अ लिंक। अगर आप चाहो तो आप अगर आपको चाहिए ये दूसरे पेज में खुलना चाहिए तो आप टारगेट के अंदर इसे ब्लैंक दे सकते हैं, जो कि हमने पहले देखा था। आप टारगेट भी इसके अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो द टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ अ लिंक मस्ट रेफर टू द नेम एट्रीब्यूट ऑफ द आई फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया जो हम नेम आई फ्रेम में नेम के अंदर वैल्यू दे रहे होंगे वो हमें टारगेट में आई इसके अंदर देनी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया टारगेट में होना चाहिए यहाँ पे, हाँ टारगेट में आपको नेम की वैल्यू लिखनी है जो नेम के अंदर होगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसे एक बार टेस्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पे नेम में लिख रहे होंगे यूट्यूब और इस तरीके से। एंड यहाँ पे आके क्या कर लेते हैं, पैराग्राफ के अंदर एक एंकर टैग और एंकर टैग के अंदर एचएफ में हमको एक एड्रेस डाल रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को भी दे देता हूँ। एंड आई फ्रेम कैन बी यूज अ टारगेट फ्रेम फॉर अ लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे इसे डाल देते हैं। एंड यहाँ पे मैं दूसरी चीज़ डालनी होती है टारगेट। टारगेट के अंदर आपको बताना होता है जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आई डोंट नो इससे क्या होगा बट यहाँ पे मेरे खुल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो हम यूट्यूब पे चले जाएगा, बट आप इसे खुद से ही बात ट्राई कर सकते हैं किस तरीके से ये चीज़ होगी, ठीक है। इसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था ये लिंक वाला सेक्शन, ठीक है। और आप खुद से देखते हैं इसका क्या है, जैसे कि बता रखा है फ्रेम टारगेट फॉर अ लिंक कैन बी यूज्ड, ठीक है। आप खुद से इसे एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाय द वे आप देख सकते हैं ChatGPT से किस तरीके से इसका यूज़ करना है। तो ये हमने सारी चीज़ें देख ली। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन अगर आप इस चैनल पर नए हैं।